कभी कभी रात के सन्नाटे में दिल बहुत कुछ पूछता है। सबका निकाह हो गया, मेरा क्यों नहीं? मुस्कान चेहरे पर होती है, लेकिन दुआ आंखों से टपकती है। लोग कहते हैं देर हो गई है, पर अल्लाह कहता है अभी तैयारी बाकी है। जिसका निकाह देर से होता है वह भूला हुआ नहीं होता, वह चुना हुआ होता है। और याद रखना, अल्लाह जब देर करता है तो किसी खास तोहफे के लिए करता है। जिसका निकाह लेट होता है उसके नसीब में एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, अल्लाह का खास तोहफा। इस दुनिया में हर इंसान का सफ़र अलग होता है। किसी का निकाह जल्दी हो जाता है, किसी का देर से। समाज अक्सर जल्दी निकाह को कामयाबी और देर को कमी समझ लेता है, लेकिन ईमान की नज़र से देखें तो देर कोई कमी नहीं, बल्कि कई बार यह अल्लाह की तरफ से एक खास तैयारी होती है। इस लेख में हम समझेंगे कि जिसका निकाह देर से होता है उसके नसीब में कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ होती है। और एक तकदीर का वक्त अल्लाह सबसे बेहतर जानता है। इस्लाम में यह यकीन बुनियादी है कि हर चीज़ अपने वक्त पर होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उसने हर चीज़ के लिए एक मियाद मुकर्रर की है, निकाह भी उसी मियाद का हिस्सा है। जब निकाह देर से होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह ने इंसान को भुला दिया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अभी तैयारी चल रही है, दिल की, समझ की, सब्र की और जिम्मेदारी की। दो, समाज की नज़र बनाम अल्लाह की नज़र। समाज उम्र देखता है, रिश्तेदार सवाल करते हैं, ताने पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह उम्र नहीं, दिल देखता है। समाज कहता है अब तो देर हो गई, अल्लाह कहता है अभी वक्त आया ही नहीं। यही फर्क है। जो इंसान इस दौर में सब्र करता है वही इंसान एक्स्ट्रा तोहफे का हकदार बनता है। 3, एक्स्ट्रा तोहफा क्या है? जिसका निकाह देर से होता है उसके नसीब में अक्सर ये चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। 1, गहरा सब्र। सब्र किताबों से नहीं आता, सब्र हालात सिखाते हैं। निकाह की देरी इंसान को ऐसा सब्र सिखाती है जो शादी के बाद रिश्ते को टूटने से बचाता है। 2, आत्मसमझ, सेल्फ अवेयरनेस। देर से निकाह वाला इंसान अपने आप को बेहतर जान लेता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मैं क्या सह सकता स्लाश सकती हूँ, मेरी सीमाएं क्या हैं। यही समझ शादी को मजबूत बनाती है। 3, अल्लाह से गहरा रिश्ता। जब इंसान बार बार दुआ करता है और जवाब देर से मिलता है तो सजदे लंबे हो जाते हैं, आंसू सच्चे हो जाते हैं, भरोसा मजबूत हो जाता है। यह रिश्ता निकाह के बाद भी साथ चलता है। 4, देर से निकाह बराबर बेहतर चुनाव। जल्दी निकाह में अक्सर समाज की जल्दी, डर, दबाव, मजबूरी शामिल होती है। देर से निकाह में समझ, सोच, दुआएं, इत्मीनान शामिल होता है। अक्सर देखा गया है कि लेट निकाह वाले लोग कम समझौते और ज़्यादा समझ के साथ रिश्ता चुनते हैं। 5, अकेलेपन की तपिश जो सोना बनाती है। अकेलापन आसान नहीं होता, रातें भारी होती हैं, सवाल चुभते हैं, लेकिन यही तपिश इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। जिसने अकेले रहना सीख लिया वह शादी के बाद ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखता, ज़्यादा शुक्र करता है, ज़्यादा निभाता है। 6, अल्लाह देर क्यों करता है? कभी कभी अल्लाह इसलिए देर करता है क्योंकि गलत रिश्ते से बचाना होता है, अधूरी सोच को पूरा करना होता है, किसी और को तैयार करना होता है। 7, एक, गहरा सब्र। सब्र किताबों से नहीं आता, सब्र हालात सिखाते हैं। निकाह की देरी इंसान को ऐसा सब्र सिखाती है जो शादी के बाद रिश्ते को टूटने से बचाता है। 8, अधूरी सोच को पूरा करना होता है। किसी और को तैयार करना होता है आपके लिए, आपको उस नेमत के काबिल बनाना होता है। देरी इनकार नहीं होती, देरी तैयारी होती है। 7, देर से निकाह और इज्जत। जो इंसान सब्र के साथ इंतजार करता है वह गुनाह से बचना सीखता है, अपनी इज्जत की हिफाजत करता है।
दिल को पाक रखता है। अल्लाह ऐसे इंसान की इज्जत को ज़ाया नहीं करता। 8 औरत के लिए अल्लाह का खास तोहफ़ा। जिस औरत का निकाह देर से होता है उसे अक्सर ज़्यादा समझदार शोहर, ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा सुकून नसीब होता है। वह जानती है कि रिश्ता बोझ नहीं, साथ नेमत है, इसलिए वह रिश्ते को संभालना जानती है। 9 मर्द के लिए अल्लाह का खास तोहफ़ा। जिस मर्द का निकाह देर से होता है वह जिम्मेदारी समझता है, औरत की कद्र करता है, रिश्ते को खेल नहीं समझता। वह शौहर बनने से पहले इंसान बन चुका होता है। 10 सब्र का बदला यकीनन मिलता है। अल्लाह फरमाता है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अज्र मिलेगा। निकाह की देरी पर किया गया सब्र दुनिया में बेहतर रिश्ता, आखिरत में सवाब दोनों देता है। 11 देर से निकाह और शुक्र। जब देर के बाद निकाह होता है तो इंसान छोटी छोटी बातों पर शुक्र करता है, झगड़ों को हल्का लेता है, रिश्ते को खोने से डरता है। यह शुक्र ही शादी को जन्नत बनाता है। 12 जिनका निकाह देर से होता है वे क्या सीखते हैं? खुद के साथ रहना, अकेले फैसले लेना, दर्द में भी सही रहना, उम्मीद न छोड़ना, ये सब एक्स्ट्रा क्वालिटी है। 13 अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं। अगर आज देरी है तो कल बेहतरी होगी। अगर आज आंसू है तो कल सुकून होगा। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। 14 आखिरी बात दिल से। अगर आपका निकाह देर से हो रहा है तो खुद को कम न समझिए। आप पीछे नहीं हैं, आप तैयार हो रहे हैं। आपके नसीब में सब्र एक्स्ट्रा है, समझ एक्स्ट्रा है, अल्लाह की रहमत एक्स्ट्रा है। और यही सबसे बड़ा अल्लाह का तोहफ़ा है। 15 देर से निकाह, अल्लाह की तरफ से चैन की मुहर। जब किसी इंसान का निकाह देर से होता है तो असल में अल्लाह उस इंसान को भीड़ से अलग कर देता है। हर कोई एक जैसा रास्ता नहीं चलता। कुछ लोग जल्दी रिश्तों में बंध जाते हैं और कुछ को अल्लाह रोक कर रखता है, जैसे यह कह रहा हो, तू आम रिश्ता नहीं, तू खास रिश्ता पाएगा। यह देरी उस इंसान के लिए होती है जिसे अल्लाह जल्दी समझौते से बचाना चाहता है, टूटे रिश्तों के दर्द से महफूज रखना चाहता है और एक पुख्ता सुकून वाला रिश्ता देना चाहता है। 16 इंतज़ार की इबादत। अक्सर लोग सोचते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा और ज़िक्र है, लेकिन निकाह के लिए हलाल तरीके से इंतज़ार करना भी एक बड़ी इबादत है। हर वह दिन जब दिल चाहता है लेकिन इंसान रुक जाता है, हालात मजबूर करते हैं लेकिन इंसान गुनाह से बचता है, तन्हाई होती है लेकिन इंसान सब्र करता है, वह दिन अल्लाह के यहाँ लिखा जाता है। 17 देर से निकाह वाले लोग भावनात्मक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं। जो लोग देर से निकाह करते हैं वे अक्सर भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते, छोटी बातों पर टूटते नहीं, रिश्ते में स्थिरता लाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को अकेले जिया है, दर्द के साथ जिया है, उम्मीद और निराशा के बीच जिया है। ऐसा इंसान शादी के बाद भावनात्मक सहारा बनता है, बोझ नहीं। 18 अल्लाह पहले इंसान बनाता है, फिर शोहर या बीवी। जल्दी निकाह में कभी कभी इंसान अधूरा होता है, नासमझ होता है, खुद को नहीं जानता। देर से निकाह में इंसान पहले खुद को समझता है, अपनी कमजोरियों को पहचानता है, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। अल्लाह पहले किरदार बनाता है, फिर रिश्ता देता है।
19 देर से निकाह और दुआओं की ताकत। देर से निकाह वाले लोग दुआ करना सीख जाते हैं। उनकी दुआ रटी हुई नहीं होती, दिखावे की नहीं होती, बल्कि टूटे दिल की होती है। और टूटा दिल जब अल्लाह से दुआ करता है तो वह दुआ सीधे अर्श तक जाती है। देर से सही लेकिन खाली नहीं लौटती। 20 गलत रिश्तों से हिफाजत सबसे बड़ा तोहफा। बहुत से लोग ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां इज्जत नहीं होती, जहां सुकून नहीं होता, जहां सिर्फ समझौता होता है। देर से निकाह अक्सर ऐसे रिश्तों से बचाव होता है। एक अदृश्य ढाल बनता है। जिस दिन सही रिश्ता आता है इंसान समझ जाता है अच्छा हुआ देर हुई। 21 देर से निकाह और आत्मनिर्भरता। ऐसे लोग खुद फैसले लेना सीख जाते हैं, भावनात्मक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहते, अपने पैरों पर खड़े होते हैं। शादी के बाद वे रिश्ते को ज़रूरत नहीं चाहत बनाते हैं, साथ को मजबूरी नहीं नेमत मानते हैं। 22 समाज की चुप्पी का जवाब अल्लाह देता है। समाज सवाल करता है अब तक क्यों नहीं, कोई कमी है क्या? लेकिन अल्लाह जवाब देता है बेहतर वक्त देकर, बेहतर इंसान देकर, बेहतर सुकून देकर। अक्सर समाज को जवाब शब्दों से नहीं हालात से मिलता है। 23 देर से निकाह और इज्जत की बरकत। जो इंसान इंतज़ार करता है वह खुद की इज्जत करना सीखता है, अपनी सीमाओं को पहचानता है। ऐसे लोगों को शादी के बाद ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा अपनापन मिलता है। 24 अल्लाह किसी को अधूरा नहीं रखता। अगर आज आपकी ज़िंदगी में निकाह नहीं है, साथी नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अधूरे हैं। अल्लाह किसी को अधूरा नहीं बनाता। शादी जिंदगी का हिस्सा है, पहचान नहीं। 25 देर से निकाह और रिश्तों की कद्र। जो चीज़ देर से मिलती है उसकी कद्र ज़्यादा होती है, उसे खोने का डर ज़्यादा होता है। देर से निकाह वाले लोग रिश्ते को हल्के में नहीं लेते, टूटने से पहले संभालते हैं। 26 औरत की खामोशी, मर्द की चुप्पी। देर से निकाह वाली औरत बहुत कुछ सह चुकी होती है, बहुत कुछ समझ चुकी होती है। देर से निकाह वाला मर्द बहुत कुछ देख चुका होता है, बहुत कुछ सीख चुका होता है। जब दोनों मिलते हैं तो रिश्ता शोर नहीं करता, सुकून देता है। 27 अल्लाह का वक्त कभी गलत नहीं होता। इंसान घड़ी देखता है, अल्लाह तकदीर देखता है। जो चीज़ आज देर लगती है वही कल सबसे सही साबित होती है। 28 जिनका निकाह देर से होता है वे क्या पाते हैं? मजबूत सब्र, साफ नीयत, बेहतर चुनाव, सच्चा सुकून, अल्लाह की कुर्बत। यह सब एक्स्ट्रा है। 29 दिल से कही गई बात। अगर आप आज इंतज़ार में हैं तो मायूस मत हो। आपका वक्त लिखा जा चुका है, तय हो चुका है, बस सामने आना बाकी है। 30 आखिरी पैगाम। जिसका निकाह देर से होता है वह बदनसीब नहीं होता, वह चुना हुआ होता है, तैयार किया हुआ होता है और ख़ास तोहफे के काबिल बनाया जाता है। अल्लाह देर से देता है, लेकिन जब देता है तो बेहतरीन देता है।